नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 1.2 विच इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। We learned that in class 9 that during a chemical reaction atoms of one element do not change into those of another element. It means एटम जो होंगे आपके एक एलिमेंट में वो रिएक्शन होके चेंज नहीं होंगे, वो वही एलिमेंट दूसरे किसी प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा। nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere। और जो एटम होगा वो कहीं डिसअपियर भी नहीं हो जाएगा, कहीं चला नहीं जाएगा, वो वहीं पे रहेगा, सिर्फ उसका केमिकल बॉन्डिंग चेंज हो जाएगा। Actually, chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atoms and produce new substances. You will study about this type of bond formed between atoms in chapter 3 and 4. ओनली व्हाट हैपन्स, वो जो बॉन्ड होंगे जो उसने प्रीवियस एलिमेंट के साथ बनाए होंगे वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और वो जो एटम होगा वो किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना देगा और नई प्रोडक्ट बनाएगा। दिस रिजल्ट्स इन द कन्वर्शन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। यही रीज़न है कि हमें रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि जो बॉन्ड रिएक्टेंट्स ने दूसरे एटम्स के साथ बनाए होते हैं वो ब्रेक कर देता है और अनदर एटम्स के साथ वो नया बॉन्ड बनाते हैं। सो वी विल स्टडी फर्स्ट टाइप विच इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन स्टडी करने से पहले वी विल स्टडी अबाउट सम एक्टिविटी। सो इन एक्टिविटी 1.4 टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम इन अ बीकर। कैल्शियम ऑक्साइड याद रखना, क्विकलाइम को कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। यस, CaO, दिस इज कॉल्ड क्विकलाइम और कैल्शियम ऑक्साइड। स्लोली ऐड वाटर इनटू दिस। बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसमें वाटर ऐड किया। टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। जैसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर ऐड करेंगे सो तुरंत H2O में से जो OH बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अटैच कर लेगा और स्लेक लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और हीट के फॉर्म में हीट रिलीज होगी। तो जैसे ही आप उस बीकर को टच करेंगे तो वो बीकर आपको थोड़ा वार्म लगेगा, गर्म लगेगा, क्योंकि हीट इसमें रिलीज हो रही है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम विच इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अनदर नेम स्लेक लाइम है, ये याद रखना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक लाइम भी बोलते हैं। तो आपको पूछ सकता है कि स्लेक लाइम कैसे बनता है, सो आपको पूरी ये प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है और ये केमिकल्स का रिएक्शन लिखना है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर दो रिएक्टेंट्स है जो कंबाइन हुए और एक प्रोडक्ट बने। सच रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म from two or more reactants is known as combination reaction। yes, combination reaction में हम लोग एडिशन करते हैं, दो प्रोडक्ट का एडिशन होके हमें एक, दो रिएक्टेंट का एडिशन होके हमें एक प्रोडक्ट मिलेगी। इस एग्जांपल में कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर इन दोनों का एडिशन होके हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है जो कि सिंगल प्रोडक्ट है। तो जिसमें भी दो प्रोडक्ट ऐड होके हमें वन सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, that reaction is called combination reaction। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर ये दोनों कंबाइन होके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड combination reaction। The solution of slake lime produced by the reaction 1.3 1.13 is used for whitewashing walls। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज व्हाइट वॉशिंग, सो पूछ सकते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज होता है, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट slowly with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls। Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls। It is interesting to note that calcium, the chemical formula for marble is also CaCO3। यहाँ पर ये आपको रिएक्शन दिया हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर का उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, याद रखना ये कॉम्बिनेशन का रिएक्शन नहीं है, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए दिया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं।
लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. देखो, बर्निंग ऑफ कोल, कोल में भी कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एयर में जब बर्न होगा तब वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा. फिर फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दो मिक्स होके वाटर बनाएंगे, ये भी कॉम्बिनेशन का ये एग्जांपल है. इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, वेदर दे आर एलिमेंट्स और कंपाउंड, याद रखिए ये एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं. ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, वेदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स combine to form a single product in this reaction are called combination reactions. In activity 1.4 we also observe that a large amount of heat is evolved. This makes the reaction mixture warm. जो हम बीकर को टच करेंगे वो हमें वार्म लगेगा, वो वार्म हीट की रिलीज के कारण होगा. एंड जिस प्रोडक्ट में हीट रिलीज होती है उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये आपको ये दिया हुआ है, इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, सो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. उसमें प्रोडक्ट्स भी मिलेगी और हीट भी रिलीज होगी. दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Now some another example of exothermic reaction are burning of natural gas, methane CH4. CH4 को मीथेन गैस बोलते हैं. वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा. ठीक है, उसमें भी हीट रिलीज होगी. सो ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है. डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. रेस्पिरेशन मतलब हम लोग जो ब्रीथिंग और ब्रीथ आउट करते हैं ना, उसमें भी आपने देखा होगा कि जो ब्रीथ आउट हम करते हैं वो थोड़ी वार्म एयर निकलती है, गर्म हवा निकलती है हमारे अंदर से. सो हीट भी उसके साथ रिलीज हो रही है. सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस. We all know that we need energy to stay alive. We get this energy from the food we eat. During digestion, food is broken down into simpler substances. For example, rice, potatoes, bread contain carbohydrates. These all complex substances, we will it will go into our stomach and it will break down into simpler substances from which we will get energy. All these carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combines with oxygen in the cells of our body and provides energy. The special name of this reaction is called respiration, the process which you will study in chapter 6. Yes, chapter 6 जो हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस, उसमें हम लोग ये पूरा का पूरा जो केमिकल रिएक्शन है उसको एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे. एज ऑफ नाउ हमने सिर्फ ये रिएक्शन याद रखना है कि ग्लूकोज जब भी ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करेगा तब वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाएगा. ठीक है, इसको डिटेल में हम लोग चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे. द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जो वेजिटेबल मैटर होगा, जो हम उसमें जमीन में उसको डाल के we will make compost from it, it also emit heat energy from it. So it is also an example of exothermic reaction. Identify the type of reaction taking place in activity 1.1 where heat is given out along with the formation of a single product. Yes, now we will study about 1.2.2 decomposition reaction. Take about 2 grams of ferrous sulfate crystals in a dry boiling tube. Note the color of the ferrous sulfate crystal. So ferrous sulfate crystal जो होगा उसका कलर लाइट ग्रीन होगा, ग्रीनिश कलर का वो होगा. Heat the boiling tube over the flame of a burner or spirit lamp as shown in figure 1.4. Observe the color of the crystals after heating. तो ये जो crystals होंगे जो आफ्टर हीट कर देंगे वो अपना ग्रीन कलर लॉस कर देंगे और वो बन जाएंगे रेडिश ब्राउन कलर के, ब्राउन कलर बन जाएगा. और एक्सपेरिमेंट करते टाइम पे आपको ये जो है ना, यस, इसको थोड़ा आपको इंक्लाइन रखना है ताकि क्या है, पूरा का पूरा जो फ्लेम जो ग्रीन रेडिश कलर का निकलेगा वो आपको अंदर ना चला जाए और आपकी स्किन को या आइस को नुकसान ना करे. तो थोड़ा आपको इंक्लाइन रखना है और उसकी सिर्फ स्मेल सुननी है ताकि आपको स्मेल से पता चल जाएगा. Have you noticed that the green color of the ferrous sulfate crystal has changed? Yes, it will change into reddish brown color.
यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। ये सल्फर के कारण हुआ कि जो सल्फर डाइऑक्साइड था, फेरस सल्फेट था, वो बर्न हुआ और वो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड ऐसे 3 प्रोडक्ट्स देगा। ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड बोलेंगे और SO3 को सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलेंगे और SO को सल्फर ऑक्साइड बोलेंगे। 1 ऑक्सीजन होगा उसको ऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन हो गए उसको डाइऑक्साइड और 3 ऑक्सीजन हो गए उनको ट्राइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है। In this reaction you can observe that the single reactant break down to give simple products। देखिए इसमें हमारे पास ये जो FeSO4 था, फेरस सल्फेट, ठीक है, ये फेरस सल्फेट जो है ये ब्रेक हुआ और इसने हमें 3 प्रोडक्ट्स दी, एक फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो कॉम्बिनेशन में एक प्रोडक्ट मिक्स होके, 2 प्रोडक्ट मिक्स होके एक प्रोडक्ट मिलता था, इसमें उसका ऑपोजिट है, एक प्रोडक्ट में से 2 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट सेपरेट होती है। फॉर एग्जांपल इसमें फेरस सल्फेट में से हमें फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ऐसे 3 प्रोडक्ट्स मिलती है। तो जिस प्रोसेस में ये सेपरेशन होता है दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स lose water when heated and the color of the crystal changes. It then decomposes to ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Ferric oxide is a solid while SO2 and SO3 are gaseous. They both are gas. So वो गैस के फॉर्म में होंगे और वो सॉलिड के फॉर्म में होगा। Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. Calcium oxide is called lime or quicklime. Calcium oxide, CaO. Another name of calcium oxide is quicklime. Okay. So when a decomposition reaction carried out by heating, it is called thermal decomposition. क्योंकि इसमें हीट इन्वॉल्व है। हीट जो है देखिए ये, yes this is okay. So limestone plus heat मेक क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसमें भी देखो लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट है, वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बोनेट, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 प्रोडक्ट्स बनाता है। सो इट इज ऑल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जो भी हीट के प्रेजेंस में होगा उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ठीक है। Another example of thermal decomposition is given in activity 1.6। देखिए activity 1.6 में क्या होता है। Take about 2 ग्राम of lead nitrate powder in a boiling tube। लीड नाइट्रेट का पाउडर होगा, बॉइलिंग ट्यूब में हम लोग लेंगे। लीड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला है ये PbNO3। ठीक है, लीड नाइट्रेट का ये नीचे आएगा रिएक्शन। Hold the boiling tube with pair of tongue and heat it over a flame as shown in figure 1.5. What to observe? Note down the change if any। देखिए यहाँ पे हमने लीड नाइट्रेट लिया उस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, फिर उसको टंग से हमने ऐसे इंक्लाइन होल्ड किया है, उसको हम हीट देंगे, बर्नर के जरिए हम उसको थोड़ा हीट देंगे, उसको गर्म करेंगे। सो वी विल सी दैट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ये जो रेडिश कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, यस दिस गैस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस विल बी इवॉल्व फ्रॉम द बॉइलिंग ट्यूब ऑन हीटिंग लीड नाइट्रेट। इट इज ब्राउन कलर गैस, और ये जो गैस होगा ये ब्राउन कलर का होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। एंड द केमिकल रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन, ये जो पूरी प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस का केमिकल रिएक्शन ये है नीचे लीड नाइट्रेट का ये पूरा दिया है ना, ये उसका केमिकल रिएक्शन है। सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इसमें से इवॉल्व होगा और इसकी केमिकल रिएक्शन नीचे है। Let us perform some more decomposition reaction as given activity 1.7 and 1.8। देखिए 1.7 एक्टिविटी में क्या वो लोग करते हैं। टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 holes at
its base and feed rubber stoppers in these holes. प्लास्टिक का एक कप लिया जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बॉटम में हम लोगों ने होल कर दिया, ठीक है। होल करने के बाद हमने वहाँ पे दो रबर स्टॉपर्स मतलब चिपका दिए ताकि गैस जो हो वो वाटर या वो कहीं से लीक ना हो जाए। कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वॉट बैटरी, उसके साथ हमने 6 वॉट की एक बैटरी को अटैच कर दिया इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए। फिल द मग विथ वाटर सच दैट electrodes are immersed. Add a few drops of dilute sulfuric acid to the water. Take 2 test tubes filled with water and invert them over the 2 carbon electrodes. ये जो कार्बन इलेक्ट्रोड्स है इसके ऊपर लगा दिया है उसको। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द अपैरेटस अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। देन हम 6 वोल्ट की बैटरी में से करंट स्टार्ट करेंगे और इसको अनडिस्टर्ब रहने देंगे, कोई इसको कुछ करेंगे नहीं। We will observe the formation of bubbles at both the electrodes. These bubbles displace water in test tubes. Is the volume of gas collected? देखिए yes, अभी इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोड, so platinum or carbon rod which remains deep in the solution of electrolyte and on the surface which chemical reactions occur as known as electrodes, ठीक है। इसमें ये जो हमारे दो है इसको इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे जिसपे केमिकल रिएक्शन होगा। नाउ एनोड पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। ये दोनों गैस जो है ये दोनों गैस हमें वाटर फॉर्म करेंगे H2 एंड O2, ये दोनों गैस मिक्स होके हमें वाटर मिलेगा, ठीक है। सो जब व्हेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मिक्स दे विल फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन जो होगा ऑक्सीजन बर्न नहीं होगा लेकिन हाइड्रोजन जो होगा वो पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होगा। सो वन बाय वन सारे क्वेश्चन के आंसर देते हैं। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ इलेक्ट्रोड, दिस बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ये वाटर बनाएंगे। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड सेम इन बोथ टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में वॉल्यूम सेम होगा? नहीं, दोनों टेस्ट ट्यूब में वॉल्यूम अलग अलग होगा। वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विथ respective gases, remove them carefully. Taste these gases one by bringing burning candle close to the mouth of the test tubes. The step must be performed carefully to the teacher. What happens in each case? Which gas is present in each test tube? ठीक है, सो मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया कि इसमें आपको एनोड पे ऑक्सीजन गैस मिलेगा और कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा और ये दोनों गैस जब मिक्स होंगे तब वो वाटर फॉर्म करेंगे, मतलब वाटर में से वो रिलीज होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज हो गए। और H2O है, H2O बर्न नहीं करेगा लेकिन हाइड्रोजन गैस जो होगा वो उसको आप कैंडल में लाएंगे तो वो पॉपिंग साउंड के साथ बर्न करेगा, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द एक्टिविटी 1.8। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिश, व्हाट इज इट्स कलर, ठीक है। चाइना डिश का अनदर नेम है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है और सिल्वर क्लोराइड का कलर वाइट होता है, याद रखना इसका कलर वाइट होगा। सबसे पहले प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। ये जो वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड होगा उसको जैसे ही हम सनलाइट में रखेंगे तो थोड़ी देर बाद उसका कलर चेंज होके ग्रे कलर में बन जाएगा, वाइट कलर चेंज होके ग्रे कलर बन जाएगा। यू विल सी दैट white silver chloride turns gray in sunlight. This is due to the decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light, ठीक है। इसमें हमने हीटिंग दी सनलाइट के जरिए, सो जब भी हमने ऐसी हीटिंग दी तो क्या होगा, AgCl जो है AgCl ब्रेक हो जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में और हमें Ag एंड Cl ऐसे दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सिल्वर ब्रोमाइड का भी सेम वही है कि वो भी सिल्वर और ब्रोमीन, ये दोनों, वो सिल्वर और क्लोरीन में होता था, ये सिल्वर और ब्रोमीन, ये भी सेम हमारा डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, दोनों एग्जांपल। द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉज, सो सनलाइट ये कॉज करेगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। We have seen that the decomposition reaction require energy either in the form of heat, light or electricity. फर्स्ट एग्जांपल में हमने जो देखा
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट हो रहे थे वो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए, वो 6 वोल्ट की बैटरी के जरिए। जबकि इस प्रोसेस में हमें हीट एंड लाइट ये दोनों में हम लोग ब्रेकिंग करते हैं, ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स एंड मेक प्रोडक्ट्स। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। हमने आगे देखा जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही थी उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते थे। फॉर एग्जाम्पल दिस, देखिए इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है, सो इस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे जहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। और जिस प्रोसेस में हम एनर्जी को यूज करेंगे और वो एनर्जी रिएक्टेंट में ऐड होके हमें कुछ प्रोडक्ट देगी, उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे देखिए सिल्वर ब्रोमाइड और सनलाइट, ठीक है, ये दोनों ऐड होके हमें सिल्वर और ब्रोमीन मिलते हैं। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आशा रखता हूँ कि आपको पता चला होगा यहाँ तक। लास्ट एग्जांपल है, कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, टेक अबाउट 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड इन टेस्ट ट्यूब, ऐड 1 ग्राम ऑफ एमोनियम क्लोराइड। उसके अंदर हम लोग एमोनियम क्लोराइड ऐड करेंगे एंड मिक्स विथ द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। उसको हम ग्लास रॉड के जरिए मिक्स करेंगे। टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विथ योर पाम, हम उसको अपने पाम के जरिए कलेक्ट टच करेंगे। व्हाट डू यू फील, इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसको जब हम लोग टच करेंगे तो वहाँ पे अगर हमको हीट मिलेगी तो वो एक्सोथर्मिक होगा, और हीट नहीं मिलेगी तो वो एंडोथर्मिक होगा। इस रिएक्शन में क्या आएगा, जब भी हम उसको मतलब उसके बॉटम को हम टच करेंगे तो हमें वो नॉर्मल टेम्परेचर में मिलेगा, मतलब वहाँ पे कोई हीट एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। सो दिस एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आशा रखता हूँ कि आपको यहाँ तक का पता चला होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि ये लॉकडाउन के टाइम पे वो लोग भी घर पे बैठ के पढ़ सके। ठीक है, थैंक यू।